हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो भाई लोग और बहन लोग। जस्ट गिव मी 5 minutes एंड दिस वीडियो इज एंटायरली गोइंग टू चेंज द वे यू थिंक, द वे यू एक्ट, द वे यू लिव दीज डेज. इट्स गोइंग टू चेंज योर लाइफ स्टाइल डिजास्ट्रिकली, इंस्ट्रक्टिवली. एंड जो आप फंसे हुए खुद के कॉन्शियसनेस में, खुद की थिंकिंग में, और 24 घंटे जो ओवर थिंकिंग चल रही है जिसका कोई परिणाम निकल कर नहीं आ रहा है, जो कि जस्ट एक रनिंग ऑफ अ ट्रेडमिल जैसा है कि बस आप भागे जा रहे हो ट्रेडमिल पर, बट इट टेक्स यू नो वेयर. जस्ट इन द सेम मैनर जो ओवर थिंकिंग आपके अंदर चल रही है और जो एक मोनोटोनस लाइफ चल रही है, अब ज़रा 1 मिनट बैठकर विचार करो कि एक वॉट इफ़ ये ज़िंदगी भर कंटिन्यू रहेगा. वॉट इफ़ इट कंटिन्यूज फॉर द लाइफ लॉन्ग. सो लेट्स से हमारे पास 70 साल का लाइफ स्पैन है एक इंसान का इंडिया में, और जिसमें 20 साल से स्टार्ट करता है लड़का या लड़की काम करना. अगर लड़का है तो वो नॉर्मली काम कर रहा है, जो भी ब्रेड एंड बटर अर्न कर रहा है बेस्ड ऑन हिज स्किल्स. जो भी लड़कियां हैं वो वहाँ हाउस होल्ड कोर्स कर रही हैं और सिंपली जानवरों की तरह दे रेज अ फैमिली, दे लिव, दे वर्क, दे डाई. देयर इज नथिंग यू कैन से दैट मेक्स देम अ कट अबव. कुछ भी ऐसा नहीं करा कि आपको मरने के बाद भी आपके वर्क एथिक्स को याद किया जाए, आपकी रिसर्च जो भी आपने कुछ किया है उनको याद किया जाए और वो किसी वे में कंट्रीब्यूट करें आपकी सोसाइटी को. देयर इज नथिंग लाइक दैट. तो ये तो बहुत नॉर्मल और मोनोटोनस जिंदगी हो गई. इट इज़ नॉट द मेंटोस लाइफ, इट इज़ जस्ट अ नॉर्मल लाइफ. यू केम, यू रेज अ फैमिली, you live your livelihood and you die. But here I am talking about just feel that thing in you. What if अगर सब इसका रिवर्स हो, what if अगर आप अपना 100% पोटेंशियल एक्चुअल में अनलॉक कर पाओ. और ज़रा सोचो, एक थॉट देखकर देखो अभी आप जिस परिस्थिति में बैठे हो, जस्ट गिव इट अ थॉट. क्या हो अगर आप एक डिकेड तक अपना 100% पोटेंशियल में जी लो. कैसा होगा वो 100% पोटेंशियल. जिन लोगों को आप अभी तक अपना आइडियल मानते आ रहे हो, लेट्स से विराट कोहली है, लेट्स से ऋतिक रोशन है, बॉलीवुड एक्टर है, शाहरुख खान है, वो एक्चुअल में बहुत नॉर्मल इंसान है जो कि एक पोटेंशियल पे जाके लेजेंड बन गए हैं. बिकॉज ऑफ द रीजंस आपका यूथ उनको ब्लाइंडली फॉलो कर रहा है. बिकॉज ऑफ द रीजंस आपका यूथ, द इंडियन यूथ, वो खुद वो नहीं सोच पा रहा है, उस लेवल पर नहीं सोच पा रहा है. वो अपने खुद के ब्लॉकेज, एक इन काइंड ऑफ इनबिल्ट केज में फंसा हुआ है जो खुद को इतना स्टैंडर्ड पे नहीं देख पा रहा है कि मैं भी कभी वहां पहुंच पाऊंगा. दैट्स वाई उनको अपना आइडियल मानकर खुद को बहुत नीचे रख कर देख रहा है. और ज़रा सोचो क्या हो अगर आप इतने बड़े बन जाओ एक दिन कि आप खुद को ना पहचान पाओ. इट्स नॉट अबाउट अदर्स, इट्स नॉट अबाउट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इट्स अबाउट योर सेल्फ. अल्टीमेटली ये जो जंग है, ये जो लड़ाई है, दिस इज ऑल अ साइकोलॉजिकल वॉर. इट्स ऑल अबाउट साइकोलॉजिकल वॉरफेयर बिफोर यू डाई. जब तक तुम मर नहीं जाते, ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल वॉर है, एक जंग है जो कि आपकी ही है और आपकी ये लड़ाई खुद से. इट्स नॉट अबाउट कि आपको दुनिया से लड़ना, इट्स अबाउट यू हैव टू फाइट बाय योर ओन. It's not the people you have to fight. Let's say someone has come and cheated on you. Let's say you've got a business betrayal. Let's say you failed in any academic subject. Or let's say your plans are not going as per you planned them to go by. Now the only ultimate solution to all the kinds of problem, दुनिया में जितनी भी प्रकार की problem है, let's say someone has got a divorce problem, someone is not happy being alone, someone is not stuck in a toxic relationship, and someone is unhappy because he or she is not able to achieve the goals that he or she made in his mind, and the mediocrity in life, and stuck in the scrolling, and the very common thing which most people are stuck into, the phone addiction. And if you're a porn addict, and if you have any kind of these addictions, like addiction could be even chatting to a person, or being your dependent, and being dependent on someone for your happiness. So how to, and when you knowing it, when you knowing everything, that it's all happening to me, exactly you know what is to be done, and exactly you know the solution how it's to be done, but you're not having the balls, you're not having the guts to do it. I give you very simple challenge, start doing it. There is very one common solution to all the problems going out in this universe, and the very ultimate solution is start implementing. Start doing it from right now. If you're not in the good shape, just start hitting the push-ups from right now. Don't think, and just don't overthink on the things that I'm going to do. What if this happens? What will other things? What if I don't succeed? What if I get failure? First you do it. And just imagine, there is no problem in giving your 100%. It is
it is an obvious need of you, it is an obvious need of all we 800 crore people living on this planet, that we are to reach our potential, we have to give our 100%, we have to be successful, right? But can you add on anything when you have given your 100%? No. It is the only requirement. Once you have given your 100%, you cannot add on anything to it. But if you're not giving your 100%, if you're living down the line just giving your 10%, just raise a family, livelihood and die, that's what you're living a very mediocre life. And आपको आज नहीं 2-3 डिकेड बाद आपको बहुत भयंकर रिपरकेशंस होंगे, बहुत भयंकर रिग्रेट होगी कि अगर, and you would be thinking that if I would have taken such decision at that right time, then my life would have been changed. But वो कहते हैं जब जागो तब सवेरा, but why you are getting late? Why not now? अभी जितनी जिंदगी गई लेट से वो तो गई, whatever it was, जो भी गया जो भी हुआ, past cannot define you, right? There is a saying that your past action is the reflection of your future. But I tell you, let the past go by. Whatever it was, just collect the dots from the past, just collect your strengths from the past and focus on the present, that because these present actions will determine your future. If you are alive in the future, then those projection of future of you will be determined by your present action. अभी आप जो करते हो, that shapes your future. And there's a saying that actions leads to the further actions. तो बहुत easy है, आप अभी से बेबी स्टेप लो, एंड अ लिटिल प्रोग्रेस एवरी डे एड्स अप टू बिग रिजल्ट्स. अभी से स्टेप लेना है, आपको क्या करना है, सिंपली एक नोटबुक लो और उस पर आज लिख दो एक्शन ऑफ द डे, आज का दिन लिखो 1 अप्रैल, और लिखना स्टार्ट कर दो. हर 2 घंटे के ब्लॉक में आपने क्या किया, एक रिकॉर्ड मेंटेन करो अपना, एक डेकोरम, और ये आपको करना ही है, सुन के चले मत जाओ, जस्ट इम्प्लीमेंट इट and see what magical results you're going to have. You're going to have wonderful results. Your life is going to change by leaps and bounds. What just you need to do is to believe that yes you can. And yes, ये भी एक प्रॉब्लम है आज की कि लोग बस सुन के निकल जाते हैं. Most of the people, most of the crowd, they just hear it, they don't even listen, they just hear it and don't even try it once. Please, I request you, I highly recommend you, you just try this thing. Start noting your actions on the paper, every day do it, and when you are done it with 1 month, let's say 1 year, and then you have a record of all the 365 days, that these are the actions that I did. So first, when you made a SWOT analysis of you, SWOT stands for SWOT, your strength, your weaknesses, the O stands for opportunity, the T stands for threat. Now when you see that, and when you stand yourself on a table, on a discussion table, you see what are your strengths and what are your weaknesses. And when you find out your weaknesses, let's say you are a narcissist personality and just now you've got to know that you are such a toxic man or woman. Now what could be the solution? The first step is you have recognized, okay, you've got this problem. And ultimately, if we see, everyone is narcissist, everyone is toxic, though it depends on very multi-dimensional factors. But everyone who is not successful, everyone who's got negative mindset, everyone who's got fear, envy, jealousy, or the very common human behavior that we all have, everyone who is not emotionally aware and is a part of emotional hijacking is unsuccessful, toxic and kind of narcissist. Though they may have the degree may vary from person to person. Someone can be 10% toxic, someone can be 30%, someone can be fully narcissist. It highly depends on the surrounding, on the ambience they are brought up into. But the only solution that I've given to you in this, like, have a record of yourself, do recognize your weaknesses. If you are not good in public speaking, if you are not good with the finances, with the fitness, with the spirituality and with the relations you are into, then make a record, make a column of the weaknesses and start working on them. And the very first thing is, you have to recognize that yes, you are weak in this certain portion, and as well as you have to recognize and you have to have the self actualization of your own self strengths, your own strengths. The third thing is the opportunity. Opportunity slips by time. There's a saying in English that a stitch in time saves 9. It थोड़ा सा भी आप समय में अगर समय से समय काट के जैसे तैसे आप पढ़ लेते हो, कुछ कर लेते हो, बहुत कुछ समय आप आगे का बचा सकते हो.
आप अगर देखें मोस्टली 50-60 साल की ज़िंदगी काम करने में निकल जाती है इंसान की, अगर तू लड़का है, और अगर लड़की हो तो फिर वो हाउस होल्ड कोर्स 8 घंटे उसमें चलेंगे, रेजिंग अ फैमिली, और उसका अप्रिशिएशन भी नहीं मिलेगा मोस्ट ऑफ द फैमिली में। एट द एंड आके आपसे बोलेंगे आप करते ही क्या, आप तो घर में ही रहते हो, बीइंग अ गर्ल। तो गर्ल्स को तो ये चीज़ हाईली दे नीड टू अंडरस्टैंड इट कि उनको इंडिपेंडेंसी कितनी ज़रूरी है, खुद का काम, खुद की जॉब कितनी ज़रूरी, नहीं तो दूसरों की जिल्लत की रोटी खाने से यू कैन अंडरस्टैंड। और इन वेरी इट विल बी वेरी रेयर केस जहां आपको ऐसा लड़का मिल जाए जो आपके घर के हाउस होल्ड कोर्स में भी आपको हेल्प कर दे, एंड प्लस आपको अपनी यूनिकनेस, जो आपकी आइडेंटिटी है, जो भी आप बचपन से करना चाहते थे उस काम में आपको प्रमोट कर दे। It's very rare case. And that's all for today. I'll catch you in the next video. The things that I've given you, make a collection of that and just follow the one thing. If you can't remember all, just have a track of you on a paper and write what you do every 2 hours. Write on the big letters actions of the day, the date, and start doing it. And after a month, when you analyze the month, you would have seen where you have done makkari, where you have done good, your fitness goals, your achievements, your strengths, the skill set you're working on to, and the hobbies as well as. That's all for today. I'll catch you in the next video. Till then, bye bye. Enjoy.